हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं अम्ल क्षारक लवण में धावन सोडा यानी कि धोने वाला सोडा क्या होता है, कैसे बनता है, इसका उपयोग कहाँ पे करेंगे, ये सब कुछ चीज़ें आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए वीडियो को करते हैं शुरू। तो दोस्तों सबसे पहले नाम है धावन सोडा या धोने वाला सोडा, जिसका रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। याद रहे दोस्तों, अगर एग्जाम में पूछा गया सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट के बारे में या धावन सोडा के बारे में या धोने वाले सोडा के बारे में, तो आपको यही सेम आंसर लिखना है। अब दोस्तों अणुसूत्र क्या होता है, Na2CO3 इंटू 10H2O, यानी कि यहाँ पर 10 जल के अणु पाए जाते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, डेकाहाइड्रेट कहते हैं। अब दोस्तों बनाने की विधि क्या है, पहली विधि जो है कि NaCl यानी नमक के घोल में हम लोग क्या करेंगे, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड मिलाएंगे। याद रहे दोस्तों, नमक के घोल में हम लोग क्या करेंगे, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड मिलाएंगे, जिससे हमें क्या होगा, पहले सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होगा। यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होगा दोस्तों, सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होगा, या कहें सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होगा। यहाँ पर क्या दोस्तों प्राप्त होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, क्योंकि इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो हमें क्या मिलेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। उसके बाद दोस्तों क्या होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, गर्म करेंगे। NaHCO3 यानी कि 2 मोल लेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट और उसको क्या कर देंगे दोस्तों, यहाँ पर गर्म कर देंगे। और जैसे ही गर्म करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है दोस्तों, सोडियम कार्बोनेट मिलने वाला है, और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलेगी और H2O मिलेगा। याद रहे दोस्तों, पहले स्टेप में हम लोग NaCl के घोल में अमोनियम और कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा क्या प्राप्त करेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये क्या होगा, सोडियम बाई, यहाँ पर बाई रहेगा दोस्तों, ठीक है, सोडियम बाई कार्बोनेट प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर NaCl और NH3CO2 को मिलाकर हम लोग क्या कर पा रहे हैं, सोडियम बाई कार्बोनेट प्राप्त कर पा रहे हैं। उसके बाद दोस्तों सोडियम बाई कार्बोनेट को क्या करेंगे, हीट करेंगे, गर्म करेंगे। जैसे ही हम लोग गर्म करते हैं उसके बाद हमें क्या मिलता है, सोडियम कार्बोनेट मिलता है। क्या मिलता है, सोडियम कार्बोनेट मिलता है, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड और जल भी मिलता है। अब जो ये मिला है, सोडियम कार्बोनेट मिला है, इसको हम लोग क्रिस्टलीकरण करेंगे, किसके साथ, जल के साथ। इसका किसके साथ दोस्तों क्रिस्टलीकरण करेंगे, जल के साथ। तो ये रहा हमारा सोडियम कार्बोनेट, इसको जल के साथ 10 मोल जो लिए हैं, जल लिए हुए हैं यहाँ पर, इसको क्या कर रहे हैं, क्रिस्टलीकरण कर रहे हैं। और क्रिस्टलीकरण करने के बाद हमें जो प्राप्त होगा, Na2CO3 10H2O, जिसको कहते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट और धावन सोडा। तो जैसे ही हम सोडियम कार्बोनेट को क्या करेंगे, क्रिस्टलीकरण करेंगे जल के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, धावन सोडा मिलेगा। आई होप दोस्तों तीनों स्टेप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद दोस्तों इसके भौतिक गुण क्या है, सोडियम कार्बोनेट सफ़ेद क्रिस्टल होता है। सोडियम कार्बोनेट कैसा होता है, सफ़ेद रंग का होता है। और ये कैसा होता है, गंधहीन, यानी कि इसमें से कोई भी गंध नहीं आती है। सोडियम कार्बोनेट या धावन सोडा जो क्या होता है, सफ़ेद क्रिस्टल होता है और इसमें से कोई भी गंध नहीं आती है। उसके बाद दोस्तों रासायनिक गुण देखेंगे। रासायनिक गुण में पहला है उष्मा का प्रभाव। अगर सोडियम कार्बोनेट को, यही जो धावन सोडा है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो हमें क्या देगा, सोडियम कार्बोनेट यहाँ पर देगा। और दोस्तों 1 मोल जल भी रहेगा उसके साथ, 1 मोल जल भी रहेगा, जिसे मोनोहाइड्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं, मोनोहाइड्रेट, यानी कि सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट देगा। किसके साथ गर्म करने, किसको गर्म करने पे दोस्तों, धावन सोडा को या सोडियम कार्बोनेट को गर्म करने पे हमें सोडियम कार्बोनेट और क्या देगा, मोनोहाइड्रेट देगा। यानी यहाँ पर 1 जल के मोल होंगे और 9 जल के मोल जो होंगे वो बाहर निकल जाएंगे। और इसी को अगर हम लोग बराबर गर्म करते रहेंगे तो लास्ट में हमें क्या मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट का ऐश मिलेगा। कई बार पूछा जाता है कि अगर हम लोग क्या करते हैं, सोडियम कार्बोनेट को अगर गर्म करते हैं या सोडियम कार्बन डेकाहाइड्रेट को लगातार गर्म करते हैं, तो हमें लास्ट में क्या मिलता है, तो लास्ट में हमें सोडियम कार्बोनेट का ऐश मिलता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड से अब क्रिया कराएं, तो यहाँ पर देखिए
यहाँ पर हम लोगों ने Na2CO3 लिया हुआ है, H2O और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अब क्रिया करा रहे हैं, तो यहाँ पर 2NaHCO3 मिल रहा है, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट मिल रहा है। और ये सोडियम बाइकार्बोनेट किसका सूत्र है, आप लोग कमेंट करिएगा। पिछला लेक्चर मैंने इसी को पढ़ाया था, तो इसको जरूर कमेंट करिएगा ये किसका सूत्र है। उसके बाद दोस्तों, उपयोग कहाँ पर होता है धावन सोडा का? घर की साफ सफाई में, साबुन बनाने में, कपड़े बनाने में और पेपर बनाने में, इन सब में किसका उपयोग होता है दोस्तों? धावन सोडा का उपयोग होता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। घर की साफ सफाई में, साबुन बनाने में, कपड़े बनाने में, पेपर बनाने में, इन सब में किसका यूज होता है? धावन सोडा का यूज होता है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।